नमस्कार, प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। सबसे पहले बात करेंगे सीएम तीर्थ दर्शन योजना की। ये फिर से शुरू हुई है। राजधानी भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से तीर्थ दर्शन योजना की ट्रेन रवाना हुई और इस ट्रेन को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यात्रियों के साथ पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर भी मौजूद रही, वो भी उनके साथ गई। इस दौरान मंत्री भूपेंद्र सिंह, यशोधरा राजे सिंधिया समेत कई मंत्री और नेता मौजूद रहे। तीर्थ यात्रियों ने सीएम शिवराज को धन्यवाद दिया और सीएम के गले लगकर यात्री भी भावुक हो गए। सीएम शिवराज ने कहा कि हम आपके चेहरे की रौनक देखकर धन्य हो गए, अब ये ट्रेन रुकेगी नहीं। उन्होंने आगे कहा कि तीर्थ यात्रा से लौटकर सभी अपने गांव में एक एक पौधा लगाने का काम करेंगे, ये अपील उन्होंने की है। साथ ही अपने गांव में लोगों को नशा छोड़ने के लिए कहेंगे। सीएम ने कहा कि लोगों से कहना बेटियां बेटों से कम नहीं होती और बेटों जैसा ही उन्हें सम्मान दे। आज मन आनंद और प्रसन्नता से भरा है कि हमारे तीर्थ यात्री, हमारे काका, हमारे दादा, हमारी माई आज जीवन का अद्भुत सुख प्राप्त करने जा रहे हैं भगवान के दर्शन का। आज से फिर तीर्थ दर्शन यात्रा शुरू हो रही है और अब ये ट्रेनें रुकेगी नहीं। एक के बाद एक ट्रेनें मेरे बुजुर्गों जाती रहेंगी, आपको तीर्थ दर्शन कराती रहेंगी। कई प्रभावशाली दादा गुंडे, उनने बड़ी बड़ी जमीनें इधर उधर हथिया ली, तो हमने तय करी कि इन पे तो भैया बुलडोजर चला के जमीन छुड़ा लो इनसे, और छुड़ा के अब वो जमीन गरीबों में बांटेंगे हम। तो ये पुण्य का काम होगा कि नहीं? जो बाहुबल के आधार पे, प्रभाव के आधार पे कब्जा कर लेते थे, उनसे वापस लेके गरीबों का भला करना है अपन को। आने के बाद 3-4 काम, जैसे एक काम गांव में कहना कि भैया धरती बचाना है तो साल में एक पेड़ जरूर लगाओ, धरती हरी भरी रखो, धरती माता। सही बात है। दूसरा गांव में आके कहना कि कोई दारू मत पियो, नशा मत करो, नशा नाश की जड़ है, ये सिवाय नुकसान के कुछ नहीं करता, तो अपना नशा मुक्ति का काम होने लगेगा। तीसरी चीज सबसे कहना है कि जितना बेटों को मानते हो उतने बेटी को भी मानो, बेटियों के बिना दुनिया नहीं चल सकती। तीर्थ दर्शन योजना के तहत आज पहली ट्रेन रवाना हुई है। ट्रेन रवाना होने से पहले और बाद में कुछ दिलचस्प नज़ारे सामने आए हैं। ट्रेन रवाना होने से पहले जहां सीएम ने तीर्थ यात्रियों का सम्मान किया, तो वहीं ट्रेन के अंदर यात्रियों ने मंदिर भी बनाया और उस मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम खुद बात कांग्रेस की करते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सदस्यता अभियान 15 अप्रैल को खत्म हो चुका है। कांग्रेस ने 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा था और इसे पूरा करने का दावा भी किया था, लेकिन अब तक पीसीसी के पास जो डेटा पहुंचा है उसके मुताबिक जो लक्ष्य आधा भी पूरा नहीं हुआ। ऐसे में कहीं ना कहीं संगठन के कामकाज पर सवाल उठते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का सदस्यता अभियान पूरा, लेकिन सदस्य बनाने का लक्ष्य अधूरा। कांग्रेस ने 1 नवंबर से देश भर में सदस्यता अभियान की शुरुआत की। मध्य प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर कांग्रेस पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाया। नेता ने दावा किया कि 50 लाख सदस्य बनाए जाएंगे, लेकिन अभियान खत्म होने के 1 हफ्ते बाद तक जो डेटा पार्टी के पास पहुंचा है उसमें दावों की हवा निकलती नजर आ रही है। लक्ष्य तो छोड़िए, लक्ष्य के आधे सदस्य भी नहीं बन पाए। अभी तक सिर्फ 24 लाख सदस्य बनाने की जानकारी पहुंची है। हालांकि कांग्रेस नेता इसमें भी गदगद नजर आ रहे हैं और अभियान को पूरी तरह सफल बता रहे हैं। दावा है कि पिछले साल 14 लाख सदस्य बनाए गए थे, ऐसे में इस बार करीब 10 लाख सदस्य बनाने में कामयाब हुए हैं। अभी भी कई जिलों से डेटा आना बाकी है, तो सदस्यों की संख्या बढ़ने की उम्मीद भी पार्टी को है। तो जो लक्ष्य हमारा पिछली बार का था कि 14
17 लाख हमारी मेंबरशिप हुई थी। अगर हम आज 25 लाख आज पहुंच चुके हैं, 10 लाख मेंबर हमारे पिछले 2015 के चुनाव के बाद अगर 10 लाख मेंबर मध्य प्रदेश में बढ़े हैं, तो मैं समझता हूं कि उन्होंने मेरी प्रदेश कांग्रेस की पीठ थपथपाई है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से आप लोगों ने अच्छा काम किया है, और अभी अगर जो जिले से आंकड़े आएंगे तो मैं समझता हूं कि और भी उत्साहजनक रहेंगे आपके। वहीं कांग्रेस के साथ सदस्यता अभियान में पिछड़ने पर बीजेपी को हमला करने का एक और मौका मिल गया है। बीजेपी का कहना है कि कोई भी कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं बनना चाहता, कांग्रेस को कार्यकर्ता ही नहीं मिल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का विस्तार करने का प्रयास किया था, एग्जिस्टिंग मेंबरशिप भी नहीं उनकी पूरी हो पाई, और टारगेट तो पूरा होने की बात दूसरी है। हम पहले भी कहते रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग तोड़ सुप्त हैं, नेता गुप्त हैं, पता नहीं है कांग्रेस का कोई ठिकाना नहीं है, और आने वाले समय में बंटा ढार तय है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में बीजेपी संगठन का मुकाबला अपने संगठन को बढ़ाकर करना चाहती है। यही वजह है कि कमलनाथ भी कहते नजर आते हैं कि हमें बीजेपी से नहीं, उसके संगठन से मुकाबला करना है। बात ठीक है, लेकिन तैयारी देखकर लगता नहीं कि कांग्रेस के लिए ये राह आसान है। सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। और सीएम शिवराज की लोगों के बीच स्वीकार्यता किसी से छिपी नहीं है। 18 अप्रैल से फिर शुरू हुई मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के दौरान उनकी लोकप्रियता लोगों के बीच फिर देखने को मिली। कभी लड़कियों के मामा बनकर तो कभी पांव पांव वाले भैया बनकर उन्होंने अपनी छवि को इस तरह गढ़ा है। वर्तमान में कांग्रेस के पास उनकी इस छवि का कोई तोड़ नजर नहीं आता। बोलो राम भजन सुखदाई, जप रे मेरे भाई। ये मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए ये दो तस्वीरें काफी अहम है। एक तरफ चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का मैनेजमेंट है, तो दूसरी ओर सीएम शिवराज सिंह चौहान की ये देसी छवि है। अगर मध्य प्रदेश में 2023 के लिए पीके कोई रणनीति बना रहे हैं, तो उनका मुख्य मुकाबला शिवराज की इसी छवि से होगा। सवाल तो ये भी है कि क्या कॉर्पोरेट स्टाइल में काम करने वाले पीके शिवराज की देसी छवि से मुकाबला कर पाएंगे? हालांकि कांग्रेस अपने कायाकल्प के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रही है। दिल्ली में 4 दिन में तीसरी बार कांग्रेस की टॉप लीडरशिप के बीच बैठक हुई। इसमें कमलनाथ के साथ दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए। आदरणीय कमलनाथ जी के संबंध जैसा कि पूरे देश में सभी लोगों से हैं, और प्रशांत किशोर जी उनसे लगातार मिलते रहे, पहले भी मिले हैं। तो अगर कमलनाथ जी के साथ मिले हैं तो कुछ ना कुछ बातें ज़रूर हुई होंगी। और प्रशांत किशोर जी क्योंकि चुनाव प्रबंधन का ही काम देखते हैं, और भविष्य में मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के चुनाव हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर और कमलनाथ जी के स्तर पर ही वो बात तय होना है। सीएम शिवराज आम लोगों की नब्ज समझने में माहिर हैं। उन्होंने अपनी छवि को इस तरह गढ़ा है कि उनकी बात सीधे लोगों के दिल तक उतरती है। 2 साल बाद एक बार फिर शुरू हुई मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के दौरान भी शिवराज श्रवण कुमार की छवि में दिखे। बुजुर्ग शिवराज को अपने बीच पाकर भावुक हो उठे, तो सीएम शिवराज ने आत्मीय भाव से गले लगा लिया। आज मन आनंद और प्रसन्नता से भरा है कि हमारे तीर्थ यात्री, हमारे काका, हमारे दादा, हमारी माई आज जीवन का अद्भुत सुख प्राप्त करने जा रहे हैं भगवान के दर्शन का। आज से फिर तीर्थ दर्शन यात्रा शुरू हो रही है, और अब ये ट्रेनें रुकेगी नहीं। एक के बाद एक ट्रेनें मेरे बुजुर्गों जाती रहेंगी, आपको तीर्थ दर्शन कराती रहेंगी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाएं जो गरीबों का जीवन बदलने का काम कर रही हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ आज आपने देखा कि कितना भावुक माहौल था। 2023 यही है, 24 भी यही है। वो तो प्रशांत किशोर को लेकर आ रहे हैं। अब वो पी के आए, मैंने कहा ना पहले ही कि पी करके आए या खा करके आए। ये मध्य प्रदेश है, यहाँ हिसाब किताब करके जाएंगे। सीएम शिवराज की इस छवि से कांग्रेस को पार पाना इतना आसान नहीं होगा। जानकारों के माने तो मिशन 2023 के लिए बीजेपी सरकार ने सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति को जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की तरफ मोड़ दिया है।
बीजेपी ने प्रदेश में समग्रता के साथ ऐसी शुरुआत की है कि जिसका लाभ सभी वर्गों को बिना किसी भेदभाव की मिले। अब इसके बाद पीके की रणनीति शिवराज सरकार को टक्कर दे पाएगी, ये कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। अंबिकापुर में सरकारी सिस्टम का हाल ये है कि लोगों के मरने के बाद भी उन्हें 2 गज जमीन नसीब नहीं हो रही है। मरचूरी नहीं होने की वजह से यहां अज्ञात शवों को दफनाया जाता है। उस जमीन पर शवों को दफनाने के लिए अब जगह भी नहीं बची है। कितना बदनसीब है जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का ये शेर अंबिकापुर शहर में चरितार्थ हो रहा है। नाले के पास पड़े इन शव को दफन होने के लिए जमीन नसीब नहीं हो पा रही है। दरअसल विडंबना यह है कि 2 लाख की आबादी वाले अंबिकापुर में अज्ञात शवों को रखने के लिए मरचुरी तो दूर कोई स्थायी जमीन तक नहीं बची है। ऐसे में इन शवों को कहां दफनाया जाए, ये खुद निगम के कर्मचारियों को भी समझ में नहीं आ रहा है। अलग से ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर अपन लोग को नगर निगम से दिया गया हो या फिर कहीं से मिला हो कि जहाँ पे लावारिस शव को दफन किया है। मैंने कितने बार अपने अवधेश कुमार पांडे जी को स्वच्छता निरीक्षक हैं उनको कह चुका है, मौखिक रूप में भी लिखित रूप में भी दे चुका है। एक जगह खोदते हैं उसमें बॉडी मिल जाती है, जगह ही नहीं, छोटा पड़ता है और आए दिन मैं कह लीजिए महीने 2 महीने में तो 2-3 लाश मिल ही जाती है। सरकारी सिस्टम का सितम इतना है कि लोगों को मरने के बाद भी चैन नहीं मिल पा रहा है। हालांकि अधिकारी प्रोटोकॉल और नियमों का हवाला देकर सब ठीक करने का आश्वासन दे रहे हैं। ऐसे जो अनक्लेम्ड बॉडी होते हैं, जो किसी उसका कोई क्लेम करने वाला नहीं है या उसका कोई वारिस नहीं रहता है, तो इसको मॉर्चरी में रखने के बाद उसको सेफ डिस्पोजल करने के प्रावधान है। लेकिन आपके द्वारा जैसा बताया जा रहा है कि नगर निगम के द्वारा उतनी संवेदनशीलता नहीं दिखलाई जा रही है, तो इस संबंध में नगर निगम प्रशासन को निर्देशित किया जाएगा कि जो डेड बॉडी ब्यूरियल का जो मृत शव को दफनाने का जो उसका जो प्रोटोकॉल है उसका पूरा पालन करें। आश्वासन देना तो सिस्टम की आदत में शुमार है, चाहे बात जिंदगी से जुड़ी हो या फिर मौत के बाद की हो। अब देखना यह है कि सिस्टम मुर्दा पर कब मेहरबान होगा और उन्हें भी 2 गज जमीन नसीब होगी। दीपक कश्यप, बंसल न्यूज, अंबिकापुर। शरीर में कांटा भी चुभता है तो पूरा शरीर सिहर उठता है। थोड़ी सी चोट भी सहन नहीं होती, लेकिन जब कोई आपसे कहे कि मोटी मोटी सुइयां शरीर में चुभाकर चमड़ी में नाड़े को पिरो, तो कुछ लोग डांस भी करते हैं इसे पिरोकर। आप यकीन नहीं करते? जरा इस रिपोर्ट को देखिए जो भैंसदेही से आई है। मन्नत पूरी करने दांव पर शरीर में पिरोए जाते हैं नाड़े। नाड़े पिरोकर नाचने की परंपरा, बैलगाड़ी खींचकर देवता को मनाते हैं लोग। आज आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के भैंसदेही के चिचोला ढाना गांव, जहां आस्था के नाम पर खतरनाक कर्मकांड का खेल सदियों से चला आ रहा है। तस्वीरें देख आप भी करा उठेंगे, दर्द का आभास आपको भी होगा। चैत्र के महीने में होने वाले इस आयोजन को नाड़ा गाड़ा कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि लोग बीमारियों से निजात पाने के लिए देवी से मन्नत मांगते हैं और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो देवी का आभार जताने के लिए अपने शरीर में नाड़े पिरो कर नाचते हैं। बीमार तैयार हो जाते हैं और अपने माँ बाप जाते हैं देवी मैया का ने, देवी मैया को सुमरते हैं, अपन हाथ जोड़ को विनय करते हैं कि माता मेरा लड़का मेरी लड़की सुधर जाएगी, लड़का सुधर जाएगा तो मैं नाड़ा गाड़ा ये खिंचा देता हूँ, लड़की को लिंब पहरा देता हूँ और हम ये नाड़ा जो टूटता है खिल से, इसमें भी कोई अंदरदाम नहीं है। इस मन्नत पूर्ति की पूरी प्रक्रिया भी समझ लीजिए। एक लोहे की मोटी सुई की मदद से शरीर के दोनों तरफ चमड़ी में पिरो दिया जाता है और उस जगह मक्खन का लेप लगाया जाता है। इसके बाद नाड़ों को 2 छोर पर लोग पकड़कर खड़े होते हैं और एक शख्स नाड़ों के बीच नृत्य करता है।
कुछ बुजुर्ग तो 3 से 4 सालों तक ये नाड़ा अपने शरीर में पिरोए रखते हैं। यही नहीं, लोग देवी देवता को खुश करने बैलगाड़ी भी खींचते हैं। उसकी परंपरा ये है कि जैसा मेरे लड़का बीमार हो गया, मैंने मना दिया कि माता राम मेरा लड़का सुधर जाएगा तो मैं गाड़ा खिंचाऊंगा, मैं लिम पहनाऊंगा, ऐसा करके मना देते, वो सुधर जाते तो भाई मानता करते हैं। तो परंपरा बहुत दिन से ये मनोकामना तो वो मैया ही जानती है। मेरी 64 साल की उम्र है, अभी भी हाथ पैर में वो ताकत है कि मैं संभाल नहीं सकता नाचने कूदने में। वो माँ की असीम कृपा है और एक परंपरा से चली आ रही है। कितने साल से आप लगातार भगत बन रहे हैं? मेरा दूसरा साल है सर। बीमारियों से निजात पाने का ऐसा खतरनाक तरीका लोगों की आस्था का हिस्सा जरूर है, लेकिन ये कितना घातक हो सकता है इसका अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। लेकिन अहम बात यह है कि खतरे के बावजूद लोग जरा भी कतराते नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ शंकर राय, बंसल न्यूज, भैंसदेही। बात आदिवासियों की कर रहा है। ये शब्द आपने सुना होगा, लेकिन ये क्या है, कैसा बचता है, आवाज़ कैसी होती है, महत्व क्या है, ये भी बताएंगे। जब भी आदिवासी खुशी मनाते हैं, अपने घरों में आयोजन करते हैं, तो तुर्रा बजाकर खुशी जाहिर करते हैं। तो तुर्रा बजाकर खुशी जाहिर करने की परंपरा छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के मैनपुर में है। वैसे ही गरियाबंद के मैनपुर से आए एक आदिवासी कलाकार से बातचीत की बंसल न्यूज के स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव ने। जनजाति साहित्य महोत्सव में अलग अलग तरह के रंग हमको देखने को मिल रहे हैं। ये नागवंशी जी हैं जो तुर्रा बजाते हैं। मैं सीधा इनके पास आपको लिए चलता हूँ। कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम टीकम नागवंशी है, निवास ग्राम कुर्रुभाटा, विकासखंड मैनपुर, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ महोदय। ये जो कौड़ी इसको हम बोलते हैं, जो घर में खेलते हैं, ये क्या है वेशभूषा, इसके पीछे का कारण? कौड़ी को इसलिए मान्यता दिया गया है अपने परंपरा में कि इस धरती में आदि मानव के रूप में रहे लोग, तो सामाजिक व्यवस्था बना, समाज व्यवस्था बना, उसके बाद बाजार व्यवस्था बना, राज्य व्यवस्था बना। तो राज्य व्यवस्था के समय में उसी समय तो कुछ भी नहीं था, तो ये कौड़ी को रुपये के रूप में बनाए और इस धरती में समाज का संचालन किए, और वो कौड़ी बंद हो गया है। आज भी पुरातत्व विभाग में देखने को मिलता है। तो इस कौड़ी का महत्व अपनी जो ट्राइबल जनजाति में इसको मान्यता लेकर के अपने जो परंपरा देवी देवता में हम उपयोग करते हैं और हर समय इसका प्रचार प्रसार करते हैं। ये तुर्रा है, कैसे बजाते हैं? थोड़ा सा बजा के बताइए ना, थोड़ा सा। जी, किस समय इसे बजाया जाता है? क्या इसकी मान्यता है तुर्रा की? ये तुर्रा की मान्यता अपना जो परंपरा देव स्थल में मड़ई होता है, मेला होता है, यात्रा होता है, बहुत बड़ा बड़ा माने कार्यक्रम होता है, गांव स्तर में होता है, सार्वजनिक स्तर में होता है, इसमें से इसका उपयोग करते हैं। और कोई व्यक्ति अपने घर में सुबह शाम भी उपयोग करता है। ये थे हमारे साथ नागवंशी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि तुर्रा क्यों बजाया जाता है, क्या इसकी मान्यता है, कौड़ी की क्या मान्यता है, सभी चीज़ का ब्रीफ किया। तो कुल मिलाकर देखिए, साहित्य जो महोत्सव मनाया जा रहा है, जनजाति साहित्य महोत्सव, ये कुल मिलाकर आदिवासियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उनकी कला और संस्कृति को आम लोगों को बताने के लिए सरकार के द्वारा आयोजित की जा रहा है। कैमरा पर्सन दीपक साहू के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। तो ऐसी कई आदिवासी जनजातियाँ हैं जो अपनी कई परंपराओं को सहेजे हुए हैं। कुछ तस्वीरें आपको दिखाई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।